तो भाइयों और उनकी बहनों और उनके बहनों के भी भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो क्या चल रहा है गाइस, दिस इज मी रियल अब्दुल्ला क्रिएटर एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा था कि बहुत से लोग स्टोरी टाइम वीडियोस बनाते हैं और मेरे पास भी कोई कंटेंट नहीं था। वैसे है, मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई गई है और उसका मैं रिप्लाई देना चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया। और वो भी मेरे दोस्त ने ही मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई थी, मैं उसका रिप्लाई देना नहीं चाह रहा। वरना दे दिया तो वो उसका रिप्लाई देगा, फिर मैं रिप्लाई दूंगा, फिर वो रिप्लाई देगा, तो रिप्लाई देते रहते रात वात दिन दिन सब गुजर जाना है। तो खैर, आज हम लोग स्टोरी टाइम बात करने वाले हैं। टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये किस्सा है 3 क्लास का। 3 क्लास में था और तुम्हें तो पता है, तुम्हारा भाई एकदम एकदम वेल ब्रांडेड बच्चा है। मतलब बहुत चंपू बच्चा था मैं उस टाइम, मतलब इतनी चिटिंग विटिंग नहीं। और आज मैं 7 में हूँ और ये बात है 3 क्लास की। सही है, मैं 7 में हूँ और ये बात है 3 क्लास की। और 3 क्लास में मतलब हम लोग तफरी वफरी बहुत करते थे हम लोग। मतलब हमारा पेपर्स तो होने वाले थे, हमारे पेपर स्टार्ट हो गए थे, फाइनल के थे वो। हमारे फाइनल्स के पेपर ऐसे होते थे कि अलग आधे आधे मार्क्स करके लेते थे। मतलब जैसे 25 मार्क्स के ले लिए, 10 मार्क्स के ले लिए, फिर 75 के ले लिए, कि मतलब बच्चे पे इतना बर्डन ना पड़े। तो खैर, हमने ऐसे ही हमारा 10 मार्क्स का स्टार्ट हुआ था। मतलब मैंने सारे पेपर दे दिए थे और एक रह गया था, नहीं 2 रह गए थे इस्लामियात। उनमें से एक था इस्लामियात। तो इस्लामियत में ये था, इस्लामियत में एक चैप्टर आ रहा था, क्योंकि 10 मार्क्स का था तो एक ही चैप्टर आएगा। बाकी सारे उसमें मतलब छोटे छोटे थे, बस एक बड़ा था, लॉन्ग था वो, और वो बहुत मुश्किल था। मतलब उसमें बहुत मुश्किल अल्फाज थे, तो मुझे याद नहीं हो रहा था। ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, मैं रट्टे लगा देता था। मतलब अगर नहीं होता था तो दोस्तों से मतलब वो कर दिया कि यार तू मेरे पास बैठ जाओ, ये चीज़ वो चीज़, ऐसे चीज़ करके मैं सेटल हो जाता था। लेकिन इस बार कोई चीज़ काम नहीं आई, क्योंकि रोल नंबर से बैठा देते और मेरे आगे एक और पागल को बैठा देते थे और पीछे भी एक और पागल को बैठा देते थे, जिनको मतलब खुद ही पेपर नहीं आता था। तो वो लोग मेरे से ही पूछते थे कि भाई अब्दुल्ला बता दे, अब्दुल्ला बता दे, अब्दुल्ला बता दे। तो ऐसा ही होता था। तो अब मैं बैठा हुआ, मतलब एकदम अच्छे तरीके से मैंने सोचा, मैंने याद करा, समझ के याद करा, लेकिन दिमाग में वो लफ्ज़ बैठ नहीं रहे थे। तो आपके भाई ने पूरा टाइम सोचने के बाद सोचा कि मैं चिटिंग करता हूँ। तो हाँ, मुझे पता है मैंने चिटिंग करने का सोचा, क्योंकि भाई और नहीं था। तो मैंने बोला, फर्स्ट टाइम चिटिंग कर रहा था, तो मैंने बोला यार करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो खैर मैंने अब तुम लोगों को बताया कि मैं एकदम एकदम चंपू बन चुका था उस टाइम। तो मैं गया अपनी अम्मी के पास, मैंने अम्मी को सीधा बोला कि अम्मी मुझे ना मुझे याद नहीं हो रहा कोई सवाल, तो एक सवाल लिख कर जा रहा हूँ, चिटिंग करूँगा। क्या तू चीटिंग करेगा? इतना बड़ा हो गया है, मैंने तुझे ये तमीज सिखाई थी कि तू चीटिंग करेगा, बेशरम। ने अम्मी को थोड़ा थोड़ा बनाया। हमने अम्मी को बोला कि अम्मी नहीं, मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, ये चीज़ होगी, नहीं पकड़ा जाऊँगा, पक्का वादा, ये चीज़ कह के बोला। लेकिन हमारी अम्मा ने यही कहा हमसे, अगर तू पकड़ा गया ना बेटा, तेरी इतनी छतरौल होगी, इतनी छतरौल होगी, इतनी छतरौल होगी कि तू शाहरुख खान से आमिर खान बन जाएगा। तो मैंने यही चीज़ डन वन करा के मैंने बोर्ड में, मतलब है ना, वो एक कार्ड बोर्ड होता था, मतलब कार्ड सब बोर्ड था वो, मतलब बड़ा था वो, हार्ड बोर्ड जो होता है, लेकिन लकड़ी का नहीं था, बोर्ड था एकदम बुक टाइप जैसा। तो उसके अंदर मैंने दबा दबा के लिखने की कोशिश करी, पेंसिल से लिख रहा था, तो दबा दबा के लिख दिया, तो मतलब एकदम बैठ गया था कि अगर मैं मिटाऊंगा भी ना तो नज़र आएगा। तो ये चीज़ मैंने नहीं सोची, बस अंधाधुन लिखा मैंने सारा, और फिर मैं निकल गया। अब कलमा मलमा पढ़ा, नमाज वमाज पढ़ी, फिर सीधा गया, अल्लाह के हवाले गया मैं। हम लोग बैठे वहाँ पे, एकदम चौड़ में गए, हम लोग बैठे वहाँ पे, हम लोगों ने पेपर स्टार्ट करा। तुम्हारे भाई ने पेपर स्टार्ट कराई और सारे सवाल हो गए थे, और वो बड़ा सवाल आया ही, वो कंपलसरी था, वो आया। तो मैंने बोला यार अब तो ये करनी पड़ेगी चीटिंग। तो मैंने खोला और मैंने आधा, मतलब एक पेज पे एक 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 साइड पे मैंने पेपर रख के करा हुआ था, और एकदम यूँ एकदम छुपा के मैं कर रहा था कि मतलब किसी बच्चे को दिखे ना कि मैं चीटिंग कर। हल्की सी आँख में यूँ कर लेता था, तो मतलब देख लेता था। सही है। तो देखते 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 हमारी क्लास में एक नई सिस्टर आई थी,
जो मतलब हमारे पेपर्स मतलब ऐसी सिस्टर आई थी हमें पढ़ाने के लिए SST, तो वो थी हमारी क्लास में और एक और टीचर थी क्लास टीचर। अब जो SST की टीचर थी वो आ रही थी साइन करने सिस्टर, अब वो आ रही थी एक एक करके। मैं पागल हो गया, मैंने बोला यार इस चीज़ का तो सोचा ही नहीं। मैंने आंसर तो आधा ही लिख लिया था लेकिन मैंने पूरा मिटाया और जैसे ही मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वो मिटने वाला नहीं था तो काम हो गया। अब लोग मिस आई, मिस को मैंने पलट के मतलब कोशिश की, मैंने पलट के दिया मिस को, मतलब पलटा हुआ था लेकिन मिस ने पूरा खोल के मतलब पूरा ही खोला, उस औरत ने, उसने पूरा खोल के चेक करा और देखा तो आपके भाई का लिखा हुआ था आंसर। उन्होंने मिस को बुलाया कि मिस ये देखिए आप, ये हुआ है वो हुआ है। तो मिस ने बोला चलो कोऑर्डिनेटर के पास। मैं कोऑर्डिनेटर के पास गया, मैं एकदम मतलब रोती जैसी शक्ल बना ली थी मैंने। तो खैर मैं गया सीधा अंदर जाके कोऑर्डिनेटर से बात करा। कोऑर्डिनेटर तो ऐसे सर पकड़ रही थी जैसे कि मैंने कोई क्राइम कर दिया, लेकिन वैसे भी सही बात है कि मतलब कोऑर्डिनेटर पे सारा बर्डन आता है। तो कोऑर्डिनेटर ने बोला कि आपने ये वो। मैंने कहा नहीं मिस मेरे पास नहीं था, ये बोर्ड मेरा है ही नहीं, ये बोर्ड मेरे बैग में आ गया तो कोई रख के चला गया। तो फिर जैसे ही मैंने ये बैग से निकाला तो मैं लिखने लग गया ऐसे ही, और लिखते लिखते मुझे किसी ने देख लिया। तो ऐसी चीज़ थी। तो फिर बाद में मैंने मिस को सारा सच बोल दिया कि मिस यस मिस मैं झूठ बोल रहा था पहले, अब सच बोल रहा हूँ, जी हाँ मैंने चीटिंग करी, मैं लिख के गया था। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं बताई थी कि मैंने अपनी अम्मी से पूछा था ये वो, वरना तो अम्मी को बहुत बेइज्जत करते ये लोग। तो खैर ये चीज़ वे चीज़ कर ली मैंने और आ गया। तो अम्मी के साथ आ रहा था कि अम्मी के साथ आते छुट्टी में अम्मी लेने आई तो अम्मी के साथ आ रहा था। तो आते आते सीन्स कुछ ऐसे हो गए कि हम लोग बैठे, अम्मी के साथ आ रहा था और अम्मी को मैंने बता दिया कि अम्मी सीन हो गया वो, मैं पकड़ा गया। क्या तू पकड़ा गया? शाहरुख खान बन रहा था तू तो मेरे सामने की, मम्मी मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये लोग मुझे पकड़ने पाएंगे और तू पकड़ा गया बेशरम। तो ये चीज़ हुई और अम्मी ने चतरौल वतरौल करी थोड़ी, मतलब डांटा वांटा। तो खैर हमने ये सारा बच्चा मतलब कर लिया और मैंने अम्मी गई पेरेंट टीचर मीटिंग में मिस से बात करने। तो पेपर तो मैं सलामत में मैंने क्लियर कर लिया था, मतलब 9 या 8 आ गए थे मेरे, क्लियर था चाहिए तो क्लियर था। चूँकि वो आधा आंसर मैंने लिखा था, ये चीज़ मिस ने नहीं देखी। मिस ने ये नहीं देखा कि इसने लिखा है या नहीं, मिस ने बस यही देखा, मिस ने चेक करा और आपके भाई ने पास कर लिया पेपर। तो खैर वो उन्होंने माफ़ भी इसलिए किया क्योंकि मैं पहला बच्चा था वो जो मतलब चिटिंग बिल्कुल नहीं करता था, ऐसा चीज़ के लिए मैं चिटिंग नहीं करता था तो उनको तो पता था। तो खैर हमने सेटल वेटल हुआ, अम्मी को उन्होंने बोला कि आपने ये वो मतलब बच्चे ने चीटिंग करी ये वो। अम्मी ने ऐसे प्रिटेंड करा जैसे मैंने अम्मी को बताया ही नहीं था, अम्मी को अब पता चल रहा था, मतलब ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी अम्मी। तो खैर अम्मी आई, अम्मी ने ये चीज़ करी लेकिन मैंने अम्मी को बता दिया अम्मी मैं पास हूँ। तो बोला चलो शुक्र पास हो गए तुम। तो खैर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम लोगों को मेरा स्टोरी टाइम पसंद आया है तो लाइक मारो, और अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। तेरी महफिलों में हम न होंगे, लगेंगी ठोकरें जख्म न होंगे, सुना तो दे तुझे अब हाल दिल ये, बांट के भी गम तो कम न होंगे, तो लिखने दो मुझे अब हिजर की